जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खूटा किंग ऑफिशियल पे। आइए एक मौनी फूल की अगली कविता हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मौनी फूल की 23वीं कविता। इसके पहले हम लोग इसके पूर्व में 22 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 23वीं कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चासक छुआ भेला बबुआन। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा यह कविता को लिखा गया है। क्या है इसका अर्थ, तो थोड़ा सा हम आपको सारी चीज़ें बता दें, उसके बाद हम एक एक करके शुरुआत करेंगे कविता को। चासा का अर्थ क्या होता है, तो चासा का अर्थ होता है किसान। चासा का अर्थ होता है किसान। और चास का अर्थ क्या होता है, तो चास का अर्थ होता है खेती बाड़ी, है ना। तो ये दोनों में अंतर आप जरूर याद रखेंगे, है ना। खेती बाड़ी चास का अर्थ होता है और चासा का अर्थ होता है किसान, जो खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति होता है। छुआ मतलब बच्चा, तो किसान का बच्चा। भेला मतलब हुआ। बबुआन का अर्थ यहाँ पे क्या है कि बड़ा बाबू जैसा, मतलब थोड़ा सा नहीं बोलते कि एक किसान का बच्चा क्या होता है, मेहनती होता है। किसान हमेशा वो खेती बाड़ी में लगा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि किसान का बच्चा जो वो क्या बन गया है, बड़ा बाबू जैसा, बड़े घर के बच्चे होते हैं उस तरह से बन गया है ना। बाबू घर एक छुआ नियर, फुटानी बाज एकदम आलसी। तो ये तरह के जो वो बच्चा बन गया, उसी के बारे में यहाँ पे कवि जो वो बताना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता को, एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि चासक छुआ भेला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान। कि जो खेत किसान का बच्चा था वो क्या हो गया, बबुआन हो गया, यानी बड़ा बड़ा जैसा बन गया। अब वो खेती बाड़ी क्या करेगा, अब की अर्जी देता धान। अभी सब अगर कहबे कि बोल एखिन अरज के देता और धान करता, तो इखन धान की अरजता की भेला, किसाने के बेटा बाबू यानी बोड़ बनला, वो कोरही बन गेले। अब की अरजता वो धान। सांझ बिहाने खात बात ई छुआएं की करता ई घाव ई धाव। देखी सुनी माय बापेक कष्टा है परान, चासक छुआ बेलाय बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान। कि सांझ बिहान खात भाव, ये नहीं कह सकते कि सांझ बिहान जो वो इधर से उठता है, घूम फिर करके आता है, फिर खाता पीता अपना, फिर इधर उधर टहल रहा है। सांझ बिहाने खात भाव ई छुआएं की करता ई घाव। तो वहीं पे बोलते कि ये छुआ जो है, यानी यह बच्चा जो वो अब खेती बाड़ी क्या करेगा, दिन भर इधर उधर से घूमता फिरता है, आलसी आलसी जैसा दिखाता है। देखी सुनी माए बापे कष्टा है प्राण, कि देख सुन करके माता पिता का जो प्राण है वो क्या है कि बड़ा पछतावा होता है अपने आप को। चासा छुआ भेला बबुआन, चासा का छुआ यानी किसान का जो बेटा था वो क्या बन गया है, अब बड़ा बाबू बन गया। अब वो क्या अर्जेगा, धान। आगे लिखते हैं कि भिनसरे उठे के नाम नाय, बैरा उगले उठा हथ सबाए, बाप आ जाए खोलो हो मलान मेलान, चासक छुआ भेला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान। बोलते कि भिनसरे उठे के नाम नाय, भिनसरे उठतो नाय, बैरा उगले उठा हथ सब। बेरा उगले जब पूरा सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद कुछ देरों के बाद में वो उठते हैं। बाप आ जाए खोलो हो मलान, बाप आ जाए यानी खोलो हो मलान, जो पिता है, चाचा है और बड़े लोग हैं घर के, वो काम कर रहे हैं और वो क्या किया, आराम से सोया हुआ है। चासक छुआ भेला बबुआन, किसान का बच्चा क्या हो गया, बाबू हो गया यानी बड़ा हो गया। अब वो काम धाम करने में उसको मन नहीं लगता है। ई छुआ की अर्जी देता धान, अब ई छुआ से बोलबे कि धान अर्जी देता, तो कहाँ से अर्ज दो। आगे बोलते हैं कि उठल बादे हागा मुता, तबे रिची चा खाता, कोने करे चीरा खजारिक नाम, चासा छुआ भेला बबुआन ई छुआ की अर्जी देता धान। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी नियम है ना, हर चीज़ का एक नियम होता है। जब हम लोग सूर्योदय में पहले उठते हैं, उसके बाद अपना फ्रेश होता है, बाथरूम जाता है, फिर उसके बाद में नहाना धोना, फिर अपना खाता पीता है। लेकिन ये लोग जो है वो अपना अलग ही रूल बना लिए होते हैं। कोने करे चीरा खजारे के नाम, अब ये लोग चीरा खजारी थोड़े ना खाएंगे। अब लोग ये लोग स्टैंडर्ड खाना मांगते हैं कि ना ये सब कौन खाएगा, अब हमको जो है वो थोड़ा बढ़िया चाहिए खाने पीने के लिए। काहे, चासक छुआ भेला बबुआन, कहा कि किसान का बेटा जो वो अब बाबू बन गया है, बड़ा बन गया है, अब ये सब खराब लगता है। ई छुआएं की अर्जी देता धान, अब ये बच्चा से बोलिएगा कि ये धान अर्ज करके देगा, खेती बाड़ी करेगा तो कहाँ से करेगा। हार जोतेते आध बसियाम रीची आधे करत काम, आर काम कर ले होवे फोका, माए बापे कहथिन बोका। फीट फाट राजा के समान, चासक छुआ भेला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान। कहता है कि हार जोतते, है ना, हार जोतते आध बसियाम रीची आधे करत काम। जब उसको हर धूर करने के लिए यानी खेत में जब काम करने के लिए उसको भेजा जाता है,
तो आधा अधूरा थोड़ा सा किया और तुरंत जो वो आधा अधूरा छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि थोड़ा सा ही काम करता नहीं कि उसका हाथ में फोका हो जाता है। और माँ बाप को क्या बोलता है? वो सभी बोका बोलता है। फीट फाट राजा के समान, अब जो वो राजा के समान में हमेशा शर्ट पैंट एकदम जींस पूरा पहन करके और घूम रहा है। चासक छुआ भैला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान, कि वह बच्चा अब क्या खेती बाड़ी करेगा, जिसको इस सब से मतलब ही नहीं। अब ये सब चीज़ जो वो खराब समझने लगा, वो हमेशा फीट फाट घूम रहा है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे बोलते हैं कि चूल कटावा हथ झाबोरी आलवेट पढ़ा सुनक नामे मूड हेंट। चूल कटावा हथ झाबोरी आलवेट पढ़ा सुनक नामे मूड हेंट। चढ़ा हथ साइकिल बांधा हथ घड़ी जेबे जरकोवा कलम भरी। आंखें चश्मा मने अभिमान चासक छुआ भैला बबुआन ई छुआई की अर्जी देता धान। कि चूल कटावत यानी बाल अब इतना डिजाइन से वो बाल कटाएंगे, कहना नहीं है। पढ़ा सुनक नामे मूड है, तो लेकिन जैसे जब पढ़ाई लिखाई का बात आएगा तो सर उसका झुक जाएगा, क्या कि पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता है। चढ़ा हाथ साइकिल बांधा हाथ घड़ी, साइकिल में चढ़ता है, हाथ में घड़ी बांधा है। जेबे जरकोवा कलम भरी, भले पढ़े लिखे नहीं लेकिन कलम पैकेट में खोस करके घूम रहा है। आंखें चश्मा मने अभिमान, आंख में चश्मा लगाया हुआ है और मन में अभिमान एक लेकर के चल रहा है कि हम अपने आप में बहुत बड़ा बाबू हैं, हम भी अब जो वो किसी से कम नहीं है। चासा छुआ भैला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान। कि चासा का छुआ यानी किसान का बेटा अब क्या बन गया है? बबुआन बन गया, बड़ा आदमी बन गया। अब इस सब बच्चा से क्या उम्मीद कीजिएगा कि अभी खेती बाड़ी करेगा और अपने पिता का हाथ बटाएगा? ये तो अब होगा ही नहीं। आगे बोलते हैं कि फीट फाटे पूंजी फांक छवा खाहत घरे टाँक। डुभावा हथ बाप आजक नाम आर संतोष देखी करे पछतान चासक छुआ भैला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता था। नहीं बोलते कि फीट फाट है पूंजी फांक, भले कुछ रहे नहीं सुखल फुटानी, भले कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन हमेशा फीट फाट में घूमना है, कुछ काम धाम नहीं करना है। काहे ना खाने के बिना घर में दिक्कत हो लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। डुबावा हथ बाप आजक नाम, इस तरह से अपने माता पिता का नाम भी वो डुबाते हैं कि अरे कम से कम घर का काम अगर नहीं करते तो आगे कम से कम कैसे खाना पीना चलेगा, ये सब चीज़ें। और यही सोच करके कवि जो संतोष कुमार महतो हैं वो पछतावा भी करते हैं कि आखिर में ये सब बच्चों से अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये सोच करके जो वो कवि पछताते हैं। चासक छुआ भैला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान। कि अब ये किसान का बेटा जब इस तरह से बन जाएगा तो फिर यह कहाँ से धान अर्जेगा और कहाँ से खेती बाड़ी करेगा, और किसान का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो कैसे चलेगा। धीरे धीरे अब ये देखें तो एक धीरे धीरे आगे चल करके वो बंद होते जा रहा है कि अब किसान का बेटा जो वो अब किसान नहीं बनेगा, वो खेती बाड़ी नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या है कि ये नहीं है, हर किसी का अपना एक कार्य बटा होता है। हम ये नहीं कहते कि वो पढ़े नहीं लिखे नहीं, लेकिन साथ ही साथ अपने घरों का काम भी करना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे सोच करके कवि संतोष कुमार महतो भी यहाँ पे पछताते हैं कि आखिर में ऐसे कैसे चलेगा। तो ये कविता था मुख्य रूप में। उम्मीद करते हैं कि ये कविता आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इस कविता से कैसे कैसे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि चासक छुआ भैला बबुआन कैसन रचना लागे। तो यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। कौन किताबें छपल है? तो एक मौनी फूल किताबें उखरवल है या छपल है ना। एक मौनी फूल किताबें ई कविता छपल है। ई कविता के लेखक कौन लगे? तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखल गया है ई कविता के। और क्या सवाल बन सकता है? तो सवाल और भी कुछ सवाल बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं से कोई 4 पंक्ति या 6 पंक्ति उठा करके दे देगा और यहाँ से पूछ लेगा। जैसे यहीं पे है कि फीट फाटें पूंजी फांक छुआएं डाका खाहत घरे टाँक। डुबावा हत बाप आजक नाम आर संतोष देखी करे पछतान चासक छुआ भैला बबुआन ई छुआएं की अर्जी देता धान। अब ये पंक्ति आपको दे दिया और पूछ लेगा कि ये ई पंक्ति जो वो कौन किताबें उखरवल है या कौन किताब से लेल गेल है या तो ककर लिखल लागे। तो इस प्रकार से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। कुछ कठिन शब्दावली से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि जो कठिन शब्दावली है वो सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे बबुआन, यहाँ पे बबुआन के माने की है। अब सवाल पूछ देगा कि चासक छुआ बेला बबुआन में बबुआन के माने की है। बाबू घर एक छुआ नियर, फुटानी बाज, कोरही या ई सभी।
तो वहाँ पे ऐसे में क्या होगा, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपके सवाल जो वो आपके एग्जाम में सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कविता में जिसका नाम है बड़ी मायर। तो इस कविता को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसी प्रकार से सारी कविता पढ़ लेंगे और अंत में आपको एमसीक्यू इसका भी करवा दिया जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, टोटल एमसीक्यू आपको करवा दिया जाएगा, एक भी एमसीक्यू यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा, आप यकीन मानिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।